हेलो, वेलकम टू द हब माइंड एजुकेशन। आज अपने करेंगे जो बचे हुए सवाल हैं उनको कंप्लीट करेंगे परसेंटेज के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका था। ये क्वेश्चन है, करो। इसमें क्या दे रखा है कि विमल ने 46% अंक प्राप्त किए और परीक्षा में 10 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, यदि वह एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो, यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो वह न्यूनतम अंकों से कितने 8 अंक अधिक प्राप्त करता। ठीक है, परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम अंकों की संख्या पूछी है कि न्यूनतम अंक कितने हैं। ठीक है, न्यूनतम अंक देखो। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया कि 46%। अगर मान लो वो 46%, ठीक है, एक्स का अगर वो 46, अरे अगर एक्स का 46% अंक प्राप्त करे वो और 10 अंक और ले ले। ठीक है, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है तो 10 अंक और ले ले तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, और यदि वो एक्स का 52%, ठीक है, और क्या पासिंग मार्क्स से 8 अंक ज़्यादा है तो 8 अंक कम। ठीक है, ये क्या है, ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपने 52 में से 46 घटा देंगे, 52% में से 46% घटाएंगे। और ये ज़्यादा है, ये कम है और ये ज़्यादा है। कम और ज़्यादा आते हैं तो मैंने बताया था कि इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6% की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ठीक है, अब क्या पूछा इसने कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स पूछे हैं, यानी 46%। ठीक है, पूछा है 46%, क्या आ जाएगा, 6, 3 से ये कटेगा, ये कितना आ जाएगा, ये 6, ये अपना आ जाएगा 138। 46% की वैल्यू कितनी आएगी, 138। लेकिन अभी भी उसमें क्या है, 10 अंक कम है। ठीक है, अगर इसमें 10 अंक और जोड़ देंगे, ठीक है, 10 अंक अपने और जोड़ देते हैं इसमें, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो कितने आएंगे, 148। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंकों के 90% अंक प्राप्त किए। ठीक है, सुनीता ने अनीता के अंकों के 90% अंक प्राप्त किए। ठीक है, जबकि अनीता का प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक का 110% था। ठीक है, कितना था, 110%। यदि सुनीता परीक्षा में 198 अंक
प्राप्त करती है तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है, बताओ। पूछा क्या है यहाँ पे, 90% जो अंक है, ठीक है, वो किसने प्राप्त किए हैं। एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंकों के 90% अंक प्राप्त किए। ठीक है, और जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, सुनीता की। ठीक है, 198। ठीक है, तो 110% अंक जो विनीता है, 110% की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे होगा, 90% की वैल्यू कितनी है, 198। 110 110% की वैल्यू सॉरी, पहले 100% की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा अपना, 198 गुना 100 अपॉन 90। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये कटेगा, कितने पे कटेगा ये, 2 2, तो ये आ जाएगा 220। ठीक है, अब क्या पूछा है यहाँ पे, जबकि विनीता अनीता का प्राप्तांक, विनीता के प्राप्तांक का 110% है। ठीक है, कितना है, 110%। तो अभी इसका 110% निकाल देंगे। ठीक है, तो 220 ये लो, ओ सॉरी, 1 0 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आ गया, ये कट जाएगा 2 पे, ये कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, आ गया क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है। दो छात्र एक प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, जिनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 15 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, दूसरे की तुलना में 15 अंक अधिक प्राप्त किए, और उसके अंक उनके अंकों के योग का 80% है। ठीक है, योग का 80%। ठीक है, उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक क्या है। ठीक है, प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंकों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हो जाएगा नहीं होएगा, देखो मान लिए पहले छात्र की मान लिया x। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, x प्लस 15। ठीक है, हो जाएगा। उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 15 अंक अधिक प्राप्त किए, और उनके अंकों के योग का, ठीक है, अंकों के योग का 80% है। ठीक है, अंकों का योग x प्लस 15, अंकों का योग आ गया, इसका
80% हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। ये क्या जाएगा, x प्लस 15 इक्वल टू 2x 0 से 0 एक सेकेंड 2x ये कितना आ जाएगा, 16x प्लस 15 गुना 8, ठीक है। अपॉन में क्या जाएगा 10, तो 10 इधर चला जाएगा, ठीक है। 10 इधर जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10x प्लस 150, तो ये कितना आ जाएगा 16x प्लस 120, इसमें से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6x इक्वल टू 30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 5, तो सेकंड की कितनी आ जाएगी 20। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो वैसे ही है लगभग, इसमें क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। चलो ये क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, एक कक्षा के छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक, ठीक है। गणित में प्राप्त जो औसत अंक है उनकी वैल्यू दे रखी है, एवरेज की वैल्यू दे रखी है, एवरेज कितनी है 70, ठीक है। और बॉयज और गर्ल्स का जो औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है, ठीक है। कितना है बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। अगर ये 20% कितना हो गया 1/5, अगर ये 5 है तो ये 6, ठीक है। ये दे रखा है। आगे क्या दे रखा है, यदि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, कितना दे रखा है 3:2, ठीक है। तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है, ठीक है। गर्ल्स द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है, ये पूछा है। तो देखो मान लिया कि एवरेज जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के द्वारा जो प्राप्त एवरेज अंक है वो क्या, जी मान लिया, मान लो, ठीक है। ये गर्ल्स हो गया, ठीक है। और बॉयज के द्वारा कितना आ जाएगा
1.2g हो जाएगा। अगर ये 100 मानते हो तो ये कितना आ जाएगा, 120। यही होता है, ठीक है। 20% ज़्यादा हो गया, एक का 20% निकालेंगे 120% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.2 आएगा, ठीक है। आगे लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, तो इसके साथ में क्या कर देंगे, अब ये संख्या बन गई, ठीक है, क्योंकि ये अनुपात में था। अब क्या करेंगे, इक्वेशन थ्री एक्स गुना कर देंगे 1.2g से, बॉयज़ और ये बॉयज़, ठीक है। एवरेज में यही करते हैं, प्लस 2x गुना g अपॉन 3x प्लस 2x, और इनकी अपने को वैल्यू दे रखी है 70, ठीक है। तो ये 5x इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी g की, जो वैल्यू x से x कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से, तो जो g की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 62.5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण होते हैं और 2% छात्रों को पुनः परीक्षा श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। और फेल होने वाले छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है, 592 थी। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी, ठीक है। देखो 52 स्टूडेंट पास्ड हुए हैं और 2% क्या है, पैलेस्ड इन द रीअपीयरिंग कैटेगरी। रीअपीयरिंग कैटेगरी में तो टोटल कितने हो गए, 84%, ठीक है। 84% पास तो क्या, पास हुए 82 और रीअपीयरिंग में कितने गए हैं, 2%। तो जो टोटल जो फेल हुए हैं वो कितने हो गए, कितने बच गए, 100 में से 84 घटा देंगे, कितना आएगा, 16%। और 16% की अपने को वैल्यू कितनी दे रखी है, 592। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा, 200 अपॉन में 60, काट दो, कट जाएगा, आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चले आगे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोनी को उत्तीर्ण होने के लिए अंकों
का 40% प्राप्त करना चाहिए। उसने 120 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। क्या बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पासिंग जो मार्क्स है, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 40% चाहिए। और उसके आते कितने, 120 मार्क्स आते हैं। ठीक है। और क्या होता है, 30 नंबर से वो फेल हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, मैं 4 लगा लेता हूँ। हाँ तो देखो, जो 40% है, 40% कितने हो जाएंगे, 120 प्लस 30। जो 40% अंकों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। क्या पूछा है, द टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स की वैल्यू पूछी है। ठीक है, 100% की वैल्यू अपने को पूछी है, तो गुना 100/40, एक जीरो से एक जीरो, और ये आ जाएगा 25 पे। 15 गुना 25 कितना आ गया, 375। ठीक है, ये देखो करो इसको। क्या पूछा इसने, रवि और राजेश ने एमटेक कार्यक्रम में शामिल होने की एक प्रवेश परीक्षा लिखी। ठीक है, रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंकों के योग का 52% थे। उनके अंकों के योग का 52%। ठीक है, तो वही चीज़ है, एक एक्स मान लेंगे। ठीक है, राजेश के एक्स मान लेंगे, और जो एक रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए, तो दूसरे के कितने आ जाएंगे, x+8। और x+8 के 52% उनके अंकों के योग। ठीक है, तो x+8 का 52% कर देंगे, हो जाएगा। देख लो, ऐसा क्वेश्चन करा के आया हूं मैं।
ठीक है, आंसर आएगा अपना ए। चलो देखो, एक परीक्षा में 45% उत्तीर्ण छात्र और 79,000 सेवन 79,750 उत्तीर्ण नहीं है। ठीक है, परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित हुए? ठीक है, तो टोटल छात्र जो उपस्थित हुए वो 100%, 100% में से 45% घटा देंगे, कितना आएगा? 55%। और 55% की अपने को वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 79750। ठीक है, 100% की वैल्यू अपने को निकाल लेंगे अपॉन 55, कितना आ जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है? 3:2 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी करा के आया हूं मैं। देखो, 3:2 है। यदि लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% छात्रवृत्ति धारक है, ठीक है, 20% और 25%, ठीक है, तो उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। ठीक है, जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। ये क्वेश्चन आपको करना है। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, किसमें? भौतिकी में। और 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। 15% दोनों क्षेत्रों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए। तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, क्या करेंगे? देखो, दोनों सब्जेक्ट में पास छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? 80 प्लस 70। अब दोनों में क्या है? 15% छात्रों में, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। दोनों विषयों के अंदर अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? दोनों विषयों में, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 150 माइनस 15% यानी 85। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 65%।
आ गया 65%। आगे क्या दे रखा है, यदि दोनों विषयों में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है, तो 65% की अपने को वैल्यू दे रखी है। 65% की वैल्यू कितनी है, 325। 100% की अपने को वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी अपनी, इंटू 100/65, ठीक है, कितना आ जाएगा अपना, ये कटेगा 500 आ जाएगा अपना, ठीक है। चले आगे, देखो एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अभी मैं करा के आया हूँ टोनी वाला सवाल, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें जो वैल्यू थी वो थी 130 और 20 यानी 150। 40% अंकों की संख्या उसमें थी 150। ये देखो क्या पूछा है, राहुल को 4 विषयों में एक परीक्षा के लिए उपस्थित होना था। पहले 3 विषयों में अधिकतम अंक 50 थे, ठीक है, जिनमें से राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए, ठीक है। अधिकतम अंक, पहले 3 जो विषय हैं उसमें अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है, मैक्सिमम की 50 है। 3 की क्या हो जाएगी, 150। अरे इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अधिकतम अंकों की संख्या आ गई कितनी, 150, जिनमें से राहुल ने 60% अंक प्राप्त किए, ठीक है। इसका 60% अंक। चौथे विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए, उसका कुल प्रतिशत 64 है। चौथे विषय में अधिकतम अंक कितने थे, ठीक है। डेढ़ सौ का 60% कितना आ जाएगा, ठीक है, 90, ठीक है, आ गया 90। और जो चौथे विषय में कितने अंक प्राप्त किए, 54, तो 90 प्लस 54 अपॉन में 3 विषयों में अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है, 150, ठीक है। और चौथे विषय में अपने को निकालना है, तो मान लिया x, तो जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है अपना, 64% आ रहा है, ठीक है। चलो इसको प्रतिशत में चेंज कर दो और ये करो 64, ठीक है, सही है। अरे अपॉन में ये 64 अपॉन में 100 आता, ये यहाँ के मल्टीप्लाई में होता है इसके। अब देखो जोड़ दो इनको, 9 और 5 14, 144 अपॉन
150 प्लस एक्स इक्वल टू 64। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 150 प्लस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा 14400। ओ एक सेकेंड, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9600 प्लस 64x। ये इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 48, इसमें से माइनस हो जाएगा अपॉन 64। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। चौथे में मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे 75। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी करा के आया हूँ। देखो यदि मोहन ने भौतिकी में 72% अंक और रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने दोनों विषयों में एक साथ कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, यह मानते हुए कि दोनों विषयों का महत्व समान है, ठीक है, कि इक्वल वेटेज है। इक्वल वेटेज है मतलब इक्वल वेटेज मान लिया 100, मतलब मैं टोटल जो मार्क्स मान लिए वो 100 में से आए हैं, 100 में से 100 में से आए हैं। तो भौतिकी में यानी फिजिक्स में कितने हो गए 72 और केमिस्ट्री में कितने आ गए 68, ठीक है। क्या करेंगे इसका 72 प्लस 68, अपने को क्या करना है निकालना, क्या है बोथ मोनो टुगेदर, बोथ एग्जाम के अंदर परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है। तो इसके में टोटल मार्क्स 100 प्लस 100 कितना आ गया ये 140 अपॉन 200, परसेंटेज के लिए 100 लग जाएगा, कितना आ गया ये 70%। ऑप्शन नंबर डी। देखो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक उम्मीदवार जो 210 अंक प्राप्त करता है वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर 21 अंक और मिल जाते उसको तो उत्तीर्ण हो जाता हो, ठीक है। तो 33% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 231 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो कुल अंकों की संख्या यानी 100% की वैल्यू पूछी है, तो जो 33% है 33% की वैल्यू क्या है 210 प्लस
21 यानी 231। 100% की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 231 गुना 100/33। ये कटेगा इससे, 11 से काट दो, 11 11 दूनी 22, 11 3 से ये 700। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, करो। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने अधिकतम 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए? 200 का 54% कितना आ जाएगा? ये 108। 108 नंबर प्राप्त किए राखी ने। ठीक है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो राखी के अंक अधिक है। ठीक है, इसमें से तो अपने को क्या, मोहन के अंक प्राप्त, मोहन के अंक, ये किसके आगे? ये आगे राखी के अंक। ठीक है, अब मोहन के अंक प्राप्त करेंगे तो राखी के अंकों में से 12 घटा देंगे। ठीक है, राखी के अंक कितने? 108 माइनस 12 कितने आ जाएगा? 96। ये देखो, करो। आपको बैठे नहीं रहना है, जैसे ही क्वेश्चन आता है वैसे ही अटेम्प्ट करो। देखो क्या पूछ रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन योग्यता अंक से 20 अंक कम थे। योग्यता अंकों से 20 अंक कम थे। एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। उत्तीर्ण अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो परीक्षा के कुल अंक है। वैसे ही होगा। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसने क्या किया? प्रतिशत के अंदर दे दिया। अगर यहाँ पे ठीक है, इसने प्रतिशत में दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कुल अंक मान लिए x या 100% भी मान सकते, x मान लो, चलो ठीक है। x का 65%, ठीक है, 65% अंक प्राप्त किए और योग्यता अंकों से 20 अंक कम रह गया। अगर 20 अंक ज़्यादा आते तो उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, दूसरे क्या हुआ है कि 80% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंकों से 5% अधिक प्राप्त कर लिए। x का 80% अंक प्राप्त किए और 5% ज़्यादा, तो 5% इसमें से कम कर देंगे। 5% लो, कम कर दिया ना, हो गया।
देखो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 75x अपॉन 100 माइनस 65x अपॉन 100 इक्वल टू 20। ये इसमें से माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10x इक्वल टू 100, इधर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी जी? 200, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो देखो, एक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी को कुल अंकों का 50% सुरक्षित करना होगा। 2 पेपरों की परीक्षा में एक छात्र ने 200 अंकों के पहले पेपर में 40% अंक प्राप्त किए, ठीक है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंकों के दूसरे पेपर में 150 अंकों के दूसरे पेपर में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए, ठीक है। जो एवरेज जो है वो 50% लेके आनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो जो टोटल मार्क्स हैं पहले फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, पहले पेपर में कितने हैं? 200, दूसरे में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 150, तो कितने हो गए? 350। 350 50% अंक प्राप्त करने हैं। 50% कितना आ जाएगा? 1/2 कितना है? 175 अंक प्राप्त करने हैं इसको, ठीक है। पहले में क्या है? 40% अंक प्राप्त करता है, तो 200 का 40% कितना आ गया? 80। 80 आ गया, ठीक है। बाकी 175 अंक टोटल अपने को लेके आने हैं, तो 175 में से 80 घटा देंगे। अब दूसरे में कितने? 95 नंबर लेके आने हैं उसको। अब इसने क्या न्यूनतम प्रतिशत में पूछा है इसने, ठीक है। दूसरे में 95 अंक लेके आने हैं, कितने में से? 150 में से। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कटेगा 5 से 5 दिए 15 और 5 एकम 5, नहीं अब ये आ जाएगा 66.33%। कितना? 64%, ठीक है। चलो आगे देखो क्या दे रखा है इसने। यदि अंजू ने हिंदी में 80 में से 68, गणित में 60 में से 46, ठीक है, और विज्ञान में 90 में से 74,
90 में से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त किए। तो अंजू ने किस विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए? किस विषय में अधिकतम अंक प्राप्त किए? सिंपल है। देखो 80 में से 68 अंक प्राप्त करता है हिंदी में। 68 अंक प्राप्त करता है 80 में से, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, कितना आ जाएगा ये? 85%। सेकंड अपना क्या है? मैथ। मैथ में क्या करता है? 40 नंबर आते हैं, कितने में से? 60 में से। कितना आ गया अपना? 76.67। ठीक है। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? साइंस। साइंस में 90 में से 74 अंक आते हैं 90 में से, परसेंटेज के लिए 100, कितने आ गए? 82.22। ठीक है। और इंग्लिश में 35 अंक आते हैं 45 में से, गुणा कर देंगे 100, कितने आ गए अपने? 77.77 यानी 78 कर दो, 78%। अब क्या पूछा है अपने को? अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त पूछा है। तो अधिकतम प्रतिशत अंक कितने किस में आ रहे? हिंदी में आ रहे। आ गया? ठीक है। देखो एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए। 85 में से 40 छात्रों ने, ठीक है, 50% कम अंक प्राप्त किए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और 50% अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है। देखो पिचासी में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है। तो प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का, अच्छा ठीक है, छात्रों की संख्या का अपने को अनुपात पूछा है। तो 85 छात्र हैं टोटल। 85 में से 40 में 50% से कम, तो 50% में, ठीक है, 40 आगे, 40 में से 40 घटा देंगे, ये बचेगा 45, तो ये आ जाएगा 45। ठीक है। तो ये कट जाएगा 5 से, 5 8 40, 5 9 45, 8:9। ऑप्शन नंबर ए। देखो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। ऐसे मत समझो कि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है। इन क्वेश्चन के अंदर ही तो टाइम बचता है, जो टाइम मैनेजमेंट है वो इन्हीं क्वेश्चन के अंदर होता है। ठीक है। देखो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्राप्त अंकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक
450 यानी 450 है, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक प्राप्त करने होंगे? उल्टा दे रखा है। अभी क्वेश्चन करा क्या हूँ, 100% की अपने को वैल्यू दे रखी है कितनी, 450। 42% की अपने को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या होएगा, 450 42/100। फर्स्ट डिजिट 9 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप इसको यूनिट डिजिट से भी सोल्व कर सकते हो। यूनिट डिजिट से कैसे, कि 9 को गुना करना है 1 से, तो फर्स्ट डिजिट आ रही है 9, इसमें फर्स्ट डिजिट 9, 8, 0 और 1, तो फर्स्ट डिजिट क्या आ रही है 9, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। चलो देखो, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5% अंक प्राप्त किए, जो 68% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। परीक्षा कितने अंकों से बाहर थी? हाउ मेनी मार्क्स वॉज द टेस्ट आउट ऑफ, अच्छा ठीक है। मैक्सिमम अंक ज्ञात करने अपने को इसमें। देखो अभी करा क्या हूँ, 78% की अपने को वैल्यू दे रखी है 58.5, 100% की अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है। कर लोगे? हो जाएगा, नहीं होएगा? कितना आएगा, 75। देखो करो, ग्रुप डी वालों देख लो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये भी ग्रुप डी का था, ये भी ग्रुप डी का था, ये आरपीएफ में आया था। तो देख लो, लेवल ये रहता है, तो इसमें आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, और टाइम की बजट, टाइम का मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी जो एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जीके के अंदर करंट अफेयर, तो करंट अफेयर जो है वो सब पढ़ के जाना, जिसका भी आगे एग्ज़ाम है एनटीपीसी का। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, एक कक्षा में 5% छात्र किसी दिन अनुपस्थित रहते हैं। यदि उपस्थित छात्रों की जो संख्या है वो है 38, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है? उपस्थित छात्रों की जो संख्या है वो 38। इन द क्लास 5% एब्सेंट ऑन द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट। ठीक है, 95% की वैल्यू दे रखी है अपने को 38। 100% की अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है।
ठीक है, क्या आ जाएगा 38 गुना 100 बटे 95, कितना आ जाएगा अपना 40। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन भी कर लोगे। एक परीक्षा में 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? 64% अंकों की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, निम्न तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दिखाती है। ठीक है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 150, असफल 100। कहाँ है सारणी? का है ओ, इसमें जो सारणी है वो देखो, यहाँ क्या है? रिजल्ट। ठीक है, यहाँ क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे पास जो स्टूडेंट है और जो फेल जो स्टूडेंट। पास 150 और फेल है 100। तो क्या पूछा है? पासिंग जो स्टूडेंट है उनका परसेंटेज पूछा है। पास जो स्टूडेंट हुए हैं वो हुए हैं 150। कितने में से? टोटल स्टूडेंट कितने बैठे हैं? अरे टोटल स्टूडेंट 150 प्लस 100, 250। प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 और 25 चौक 100, 15 चौक 60, कितना आ गया? 60%। आ गया। चलो एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, 20% अंक प्राप्त करता है और 35 से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त कर रहा है और उत्तीर्ण अंकों से 32 अधिक है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करा के आ चुका हूँ। करो इन दोनों का डिफरेंस, परसेंटेज का डिफरेंस, और ये अधिक है और ये कम है। ठीक है, तो इनको जोड़ देंगे, 35 प्लस 32, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 30%। 30% की वैल्यू आ गई, 100% की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, कर लेना। देखो क्या बोला है?
दुर्गा ने एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए। उन्होंने एक अन्य परीक्षा में 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उनके कुल अंक 78% है तो पहली परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? अभी क्वेश्चन करवा के आया हूं ऐसा, सेम क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी आपको करना है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, करवा के आया हूं। और 10वीं छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र उत्तीर्ण हुए और 50 असफल रहे। तो 4% की वैल्यू कितनी है? 50। तो कितने छात्र उपस्थित थे? तो 100% की वैल्यू ज्ञात कर लोगे। ठीक है, हो जाएगा। चलो, ये देखो, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। उसे कितने अंक मिले? कितने 58% अंक प्राप्त किए? ठीक है, 58%, 100% की अपने को वैल्यू दे रखी है 450। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाए 58 गुना 450 अपॉन 100। ठीक है, 2 से ये कटेगा। नाइन 991 हो जाएगा। ये देखो, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। यदि 5% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है तो साइकिल से स्कूल नहीं जाने वाली संख्या लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60 छात्रों में से एक कक्षा में 60% लड़के हैं। 60% लड़के हैं तो 40% क्या हो जाएगी? लड़कियां हो जाएगी। तो 40% अपने को ज्ञात कर लेंगे 60 का। कितना आ जाएगा अपने का? 6 चुक 24 लड़कियां आ गई है। टोटल गर्ल्स आ गई। ठीक है, अब इनका जो 25% लड़कियां स्कूल से साइकिल से स्कूल जाती है, तो साइकिल से स्कूल नहीं जाने वाली छात्राओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 25% कितना होता है? 1/4। इसका 1/4 ज्ञात कर लेंगे। कितना आ गया? 8। ठीक है, जो 8 लड़के हैं वो साइकिल लेके स्कूल आती हैं। जो साइकिल लेके नहीं आती वो टोटल में से घटा देंगे। टोटल में से जो साइकिल लेके आती वो घटा देंगे। तो जो नहीं लेके आती वो आ जाएगी कितने? 24 में से 8 घटा देंगे। कितना आएगा अपना? 1 सेकेंड।
ओ सॉरी, यहाँ पे काटा गलत है, यहाँ पे आएगा 6। ये कितना आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी। नॉर्मल क्वेश्चन है ये। 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। ठीक है, तो 6 विषयों के लिए कितना आ जाएंगे 600। तो उसके अंक प्रतिशत में क्या थे? प्रतिशत में अंकों की 470 अपॉन 600 गुना कर देंगे 100 से प्रतिशत के लिए। ठीक है, हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन। देखो, एक परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो 72% अंक प्राप्त करने के बराबर थे। तो 72% अंकों की वैल्यू कितनी है 54। ठीक है, तो परीक्षा कितने अंकों से थी? ठीक है, जो टोटल मार्क्स है वो अपने को ज्ञात करने हैं, यानी 100% की अपने को वैल्यू ज्ञात करनी। हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राम अपनी आय का 72% अंक खर्च करता था, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। अरे ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ी एडिटिंग है। ये क्या है, x माइनस वाई अपॉन वाई गुना 100%, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी। ठीक है, देखो करो। राम ने अपनी आय का 72% अंक खर्च करता था, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। कितनी? 12% की वृद्धि होती है। और वह अपनी व्यय में 5% की वृद्धि करता है। व्यय में कितनी परसेंट की वृद्धि करता है? 5% की। ठीक है, टोटल मान ली 100%, 100% या 100 थी। ठीक है, खर्च कितने करती है? 72%। तो 100 का 72% कितना हो गया? 72। ये क्या है? खर्च है उसका। ठीक है, अब क्या है, जो आय है उसमें क्या है, 12% की वृद्धि होती है। 100 से क्या हो जाती है? 112 हो जाती है। अब उसकी आय क्या हो जाती है, यानी इनकम 112। यदि व्यय में 5% की वृद्धि करता है, 5% की सिर्फ वृद्धि करता है। ठीक है, तो 72 का 5% कितना आ गया? 3.6। ठीक है, 72 का पहले इतना खर्च करता था। ठीक है, अब 5% बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब जो वृद्धि हुई है वो ये 3.6। तो 72 में 3.6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आ जाएगा 75.6। आ गया। ठीक है, अब कितना खर्च कर रहा है और आय कितनी है? ये
आगे क्या बोल रहा है? यदि रामू ने y को बचाया और वृद्धि के बाद वह x बचाता है तो x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100%। याद करो, जो फाइनल जो सेविंग है वो कितनी है, कितनी आ जाएगी? 112 माइनस 75.6 कितनी आ जाएगी? 36.4। ठीक है, कितनी आ गई? 36.4। रामू जो स्टार्टिंग में जो सेविंग है, अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग में जो सेविंग है वो है 28%। 28 थी, अभी कितनी है? 36। तो 36.4 माइनस 28 अपॉन पहले कितनी थी? 28 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 30%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रमन ने अपनी आय का 45,000, अपनी रमन की आय 45,000 है, वह अपनी आय का 12.5% बचाता है। ठीक है, कितना बचाता है? 12.5%। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, देखो, जो रमन की जो इनकम है वो कितनी है? 45,000। ठीक है, बचत कितनी करता है? 12.5%। तो 45,000 का 12.5% अपने निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा अपना? 5625 इतने रुपए बचाता है वो। ठीक है, तो राम का जो खर्चा है, खर्च कितना जाए? 45,000 में से ये माइनस कर देंगे। 45,000 माइनस 5625, जो उसका खर्च है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 39। ये उसका खर्च आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, 18% की वृद्धि होती है। ठीक है, पैंतालीस हजार 18% की वृद्धि होती है, यानी 118 बटे, ये 100% की वैल्यू थी, 18% की वृद्धि होगी तो कितनी आ जाएगी? कितनी होगी उसकी इनकम? 53,100। अब उसकी आय ये होगी,
रमन की, ठीक है, इंक्रीमेंट के बाद। अब क्या बोल रहा है, यदि उसकी व्यय में 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है किसमें, उसके व्यय में, तो उसकी बचत कितनी होती है, ठीक है। व्यय में यानी खर्च में 20% की, ओ सॉरी, खर्चा कितना था, 39,375 का 120% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा अपना, यह आ जाएगा 47,250 आ गया। अब कितना खर्चा कर रहा है वो, 47,250 रुपये। अब ये उसकी इनकम है, अभी ये उसका खर्चा है, और बचत पूछा है अपने को, तो बचत निकल जाएगी अपनी 53,100 में से 47,250 घटा देंगे, कितना आ जाएगा अपना 5850 रुपये। अच्छा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पूछा है, ठीक है, दोनों बचत, अभी ये बचत है, ठीक है, उस टाइम ये बचत थी, ठीक है, तो अभी क्या बचत इंक्रीमेंट हुई है, कितनी इंक्रीमेंट हुई है, 5850 माइनस 5625, कितनी इंक्रीमेंट होगी, 225 रुपये और बचाता है इंक्रीज, ठीक है। देखो करो, वैसे ही ये लगभग अभी करा के आया हूं। तन्वी अपनी मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद हर महीने वेतन से 5,000 रुपये बचाती है। तन्वी का वेतन है, अस्सी % खर्च कर देती है, ठीक है, खर्च कर रही है, बचा कितनी है 20%, 20% की वैल्यू दे रखी है अपने को 5,000, ठीक है, तो 100% की अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है, हो जाएगा 5,000 गुना 100/20, उसकी इनकम कितनी है 25,000। देखो करो, अभी करा के हूं, चलो करो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रही है कि पिछले साल रंजन का मासिक वेतन कितना था, 34,500 रुपये था।
इस साल उसका मासिक वेतन कितना है? 38,640 रुपये। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कर लोगे? देखो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। अभी कितना है? 38,640 में से 34,500 घटा देंगे, कितना आ जाएगा अपना? 4140 रुपये आ जाएगा। इतने रुपए की इंक्रीमेंट हुई है, कितने से हुई है? 4140 कितने से इंक्रीमेंट हुई है? 34,500 में से। प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ जाएगा अपना? 12%। ऑप्शन नंबर बी। देखो, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 15% की वृद्धि होती है। ठीक है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है? हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के वेतन का योग 4300 है। ए अपनी वेतन का 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन क्या है? ठीक है, बचत क्या है? सेम है। करो। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 4600 क्या 1600 है तो रवि का वेतन क्या होगा? बीस परसेंट अधिक है, यानी 120 है। 100% इस रवि का वेतन मोहन के वेतन से, जो मोहन का वेतन है वो मान लिया 100 है, 100 की वैल्यू दे रखी है अपने को 1600, तो 120 की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। 120/100 प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत में चल रहा है। ये कितना आ जाएगा? 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% खर्च करते हैं और हर महीने 5400 रुपये की बचत करते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या है? 10% ही सिर्फ खर्च करता है। ठीक है,
तो बचा कितना, 90%। 90% की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी है, 5400। 100% की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। कितनी आ जाएगी अपनी, 9×54, 6000 आ जाएगी। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये भी, बाकी के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। ये लो, ये लो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, फेसबुक पे भी फॉलो कर लो। थैंक यू। लाइक, कमेंट और शेयर। जो भी क्वेरी है वो कमेंट में डाल दो, ठीक है, मैं इसका एंड टू एंड रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।